हेलो एवरीवन, आज हम नई वीडियो पढ़ेंगे। इस वीडियो में आज हम डीआई का कंटिन्यूशन करेंगे, पेपर 1 का जो हमारा पार्ट है। आज आपकी लास्ट क्लास है रिगार्डिंग जो भी ट्रिक्स आपको सीखनी होती है, जो भी चीज़ें आपको नई मेथड जो सीखने होते हैं डीआई के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इसके बाद से मैं आपको क्वेश्चन दूंगी डीआई के, उसमें टेबल के भी क्वेश्चन होंगे, एक पाई चार्ट का भी दूंगी। टेबल के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन दूंगी बिकॉज उसकी सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है आने की। दूसरे किसी में से क्वेश्चन नहीं आएगा, जो क्वेश्चन आएगा वो टेबल में से ही आएगा। इसलिए मैं आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो प्रैक्टिस कराऊंगी वो टेबल के कराऊंगी। मैं आज भी आपको 2 क्वेश्चन दूंगी, उनके आंसर्स मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगी कि वो आंसर्स कैसे आए हैं। एक एक क्वेश्चन को मैं प्रॉपरली यहाँ सॉल्व करूँगी, तो जिसके भी गलत होता है दे कैन चेक अप टू इट। ओके, इसके पहले आज हम एक ट्रिक बच रही है वो करते हैं। ये ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर बहुत सारे क्वेश्चन में काम आएगी। आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जहाँ आपको कंपेयर करना होगा कि विच ईयर शोड द मैक्सिमम ग्रोथ और विच ईयर शोड द लीस्ट ग्रोथ। तो उसमें आपको फ्रैक्शंस मिलेंगे, उनको आपको कंपेयर करना पड़ेगा। उसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, तो वहाँ आप टाइम कैसे बचा सकते हो उसके लिए मैं आज आपको ट्रिक दे रही हूँ, बाय कंपेयरिंग फ्रैक्शन। जब आप फ्रैक्शंस को कंपेयर करोगे तो आप अपना टाइम बचा सकते हो। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक से। सबसे पहले देखो, बहुत सिंपल एग्जांपल से मैंने शुरू किया है। यहाँ है 10/2 इज 5 और 10/5 इज इक्वल टू 2। अब एक चीज़ देखो इन दोनों नंबर्स में कि जो न्यूमरेटर है वो कांस्टेंट है, जो हमारा न्यूमरेटर है वो 10 है, जो डिनोमिनेटर है वो चेंज हुआ है। डिनोमिनेटर हमारा जो है वो बढ़ गया है, 2 से हम 5 पे चले गए। तो जो हमारी वैल्यू आई, जो फ्रैक्शन की जो वैल्यू में ऑब्टेन हुई, जो आंसर ऑब्टेन हुआ, वो जो है हमारा कम हो गया है। हमारा आंसर 5 से 2 आ गया, करेक्ट। तो इससे हम ये चीज़ बोल सकते हैं कि जब हमारा न्यूमरेटर कांस्टेंट होता है तो सिर्फ और सिर्फ तब ये चीज़ हम अप्लाई कर सकते हैं कि अगर हमारा न्यूमरेटर कांस्टेंट है और अगर हमारा डिनोमिनेटर बढ़ता है तो हमारी जो वैल्यू है, जो आंसर आएगा वो कम हो जाएगा। ठीक है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी कि न्यूमरेटर कांस्टेंट होगा तो ही आपका ये जो ट्रिक है, ये जो वैल्यू है, ये जो रूल है, ये अप्लाई होगा कि न्यूमरेटर कांस्टेंट होगा तो आपका डिनोमिनेटर अगर बढ़ता है तो आपकी जो वैल्यू होगी वो कम हो जाएगी। सिमिलरली अगर आप इसको उल्टा देखें, पहले ये वाला एग्जाम्पल देखें और फिर ये एग्जाम्पल देखें, तो जब डिनोमिनेटर कम हो रहा है तो जो हमारी वैल्यू है वो बढ़ रही है, वाइस वर्सा। ये देखो मैंने यहाँ मेंशन किया, डिनोमिनेटर बढ़ रहा है तो वैल्यू कम हो रही है, और डिनोमिनेटर कम हो रहा है तो वैल्यू बढ़ रही है। ये चीज़ आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपको याद हो जाएगी। अभी आप इस चीज़ को, या फिर अगर आपको नहीं याद होती तो आप एक 10/2 10/5 का एग्जाम्पल इंस्टेंट में बना के देख सकते हो, तो आपको बहुत इजी हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, आप जब भी ऐसे क्वेश्चन करेंगे आपको 5 फ्रैक्शन में से 2 फ्रैक्शन कम से कम ऐसे मिलेंगे जहाँ या तो न्यूमरेटर सेम होगा या डिनोमिनेटर सेम होगा, तो आप उन क्वेश्चन को इजीली कंपेयर करके इस ट्रिक से फटाफट से अपना टाइम सेव कर सकते हो। ओके, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ है 10/2 इज इक्वल टू 5 और यहाँ है 14/2 इज इक्वल टू 7। अब इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि जो हमारा डिनोमिनेटर है वो कांस्टेंट है। डिनोमिनेटर कांस्टेंट है मतलब न्यूमरेटर में चेंज आ रहा है। इसमें न्यूमरेटर से जो हमारा वैल्यू आता है, जो आंसर आता है, उस पर कैसे इफेक्ट आता है वो चीज़ देखते हैं। हमारा न्यूमरेटर बढ़ गया है फ्रॉम 10 to 14। ओके, तो हमारी जो देखो वैल्यू है जो वो भी बढ़ गई है फ्रॉम 5 to 7। यानी कि जब डिनोमिनेटर कांस्टेंट होता है और न्यूमरेटर बढ़ता है तो जो हमारी वैल्यू होती है वो भी बढ़ जाती है। न्यूमरेटर और जो वैल्यू आती है उसमें होता है पॉजिटिव रिलेशनशिप। कैसा पॉजिटिव रिलेशनशिप? मतलब न्यूमरेटर बढ़ेगा तो जो आपकी वैल्यू है वो भी बढ़ेगी। ओके, और जो डिनोमिनेटर और जो वैल्यू होती है उसमें होता है नेगेटिव रिलेशनशिप। ओके, नेगेटिव। डिनोमिनेटर कम होगा तो वैल्यू बढ़ेगी, और जब वैल्यू और जो डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो वैल्यू कम होगी। नीचे जो नंबर आता है उससे हम डिवाइड करते हैं। जब हम बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर छोटा आएगा, और जब हम छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर बड़ा आएगा। छोटे नंबर से डिवाइड करने से क्या हो रहा है, हम उसके कम पार्ट्स कर रहे हैं, हम उसे छोटे टुकड़ों, कम टुकड़ों में बांट रहे हैं। और जब हम किसी नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड करते हैं तो हम उसे ज़्यादा पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो हमारा जो वैल्यू आती है वो छोटी आती है। ठीक है, ये आपको रूल ध्यान रखना है। आप धीरे धीरे क्वेश्चन से प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको बाय हार्ट हो जाएगा ये। अभी आप इसको याद कर लीजिएगा, फिर कहीं नोट कर लीजिएगा तो आपको हेल्पफुल होगा। जैसे एग्जाम्पल नोट करेंगे
तो बेटर तरीके से समझ में आएगा। इसलिए आई वुड रिकमेंड कि आप एग्जाम्पल के साथ ये जो रिलेशनशिप है इसे नोट करिए। ओके, अब इसको एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन अमंग द फॉलोइंग। ये 4 फ्रैक्शन है, इसमें आपको ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन फाइंड करना है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। अब यहाँ तो क्या हो रहा है कि ये सीधे सीधे 4 फ्रैक्शन दिया है। जब आपको क्वेश्चन मिलेगा तो क्या होगा, आपको फ्रैक्शंस भी खुद बनाने होंगे उस टेबल को देख के, ऑन द बेसिस ऑफ ईयर्स और मार्क्स और वॉट एवर द डाटा जो भी गिवन होगा उसके बेसिस पे आपको फ्रैक्शंस खुद बनाने होंगे और फिर उन फ्रैक्शंस को कंपेयर करना होगा। तो उसमें बहुत सारा टाइम जाता है, इसलिए ये जो ट्रिक है ये हमारे लिए बहुत यूजफुल होती है। ओके, अब देखते हैं कैसे करेंगे। अब देखिए ए ऑप्शन जो है उसमें जो हमारा डिनोमिनेटर है वो है 152। ओके, और जो हमारा डी ऑप्शन है उसमें भी जो हमारा डिनोमिनेटर है वो है 152। यहाँ देखिए हमारा जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो गया। ओके, तो हम इन दोनों नंबर्स को बहुत आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब कैसे कंपेयर करेंगे, अब हम दोनों के न्यूमरेटर्स को देखेंगे। अभी हमने क्या पढ़ा, पॉजिटिव रिलेशनशिप। न्यूमरेटर अगर बढ़ता है तो जो वैल्यू होती है वो भी बढ़ती है। अब आप देखेंगे यहाँ न्यूमरेटर है 244 और यहाँ न्यूमरेटर है 456। तो यहाँ जो न्यूमरेटर है वो बड़ा है, 456 इज ग्रेटर देन 244। डिनोमिनेटर तो सेम है तो वो अब वैल्यू रखता नहीं। अब हमें ये वाला रिलेशनशिप देखना है जो है 456 इज ग्रेटर देन 244। तो इन दोनों में से जो बड़ा नंबर होगा वो ये वाला हो जाएगा। बी नंबर हमारा जो बड़ा होगा वो ए नंबर से बड़ा होगा। ओके, तो ये ऑप्शन तो हमारा इंस्टेंटली कैंसिल हो गया क्योंकि हमारे पास इससे बड़ा नंबर, ए से बड़ा जो नंबर है वो हमारे पास बी अवेलेबल है, तो ए को हम उसी वक्त कैंसिल कर देंगे। ठीक है, हमें उसको एक एक फ्रैक्शन को सॉल्व करके नहीं देखना पड़ेगा इस तरीके से। अब हम बी ऑप्शन और सी ऑप्शन को देखते हैं। इसमें जो न्यूमरेटर है वो सेम है, दोनों में जो न्यूमरेटर है वो 485 है। तो अब हम इसमें कौन सा रूल लगाएंगे, फर्स्ट वाला ही है। जब डिनोमिनेटर बढ़ता है तो जो वैल्यू होती है वो कम होती है। अब दोनों के डिनोमिनेटर्स देखिए, एक जगह डिनोमिनेटर है 242 और एक जगह डिनोमिनेटर है 367। तो मतलब इसमें जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, कम होगी, और इसमें जो वैल्यू आएगी वो ज्यादा होगी। नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, जब डिनोमिनेटर बढ़ता है तो जो हमारी वैल्यू होती है वो कम होती है, करेक्ट। और जब डिनोमिनेटर कम होता है तो जो हमारी वैल्यू होती है वो बढ़ती है। ये देखिए यहाँ जो वैल्यू है डिनोमिनेटर की वो यहाँ से छोटी है, सी ऑप्शन से। इसका मतलब ये है कि हमारा जो बड़ा नंबर होगा बी में और सी में वो बी होगा, तो हमारा सी ऑप्शन भी इंस्टेंटली कैंसिल हो जाएगा। जब हम बी और सी को कंपेयर करेंगे तो सी से जो सी ऑप्शन में जो नंबर है उससे बड़ा नंबर हमारे पास बी ऑप्शन है और हमें तो ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन निकालना है, तो इसलिए हमने इसको इंस्टेंटली कैंसिल कर दिया। ओके, आपके दो ऑप्शन तुरंत से कट गए। अब आपको कंपेयर क्या करना है, सिर्फ इन दोनों नंबर्स में कंपेयर करना है कि इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है। अब आप एक चीज और देखिए, ऊपर जो यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक और सिखा रही हूँ, वैसे इस तरह के जब क्वेश्चन आए तो आप सॉल्व कर ले वो बेटर है, फिर भी ये आपको यूजफुल होगी। जो न्यूमरेटर है वो यहाँ है, बी ऑप्शन में है 485 और डी ऑप्शन में है 456। ये जो दोनों नंबर है ये 400 की रेंज में है। इन दोनों में उतना डिफरेंस नहीं है जितना डिफरेंस डिनोमिनेटर्स में है। डिनोमिनेटर्स में ऑलमोस्ट 100 नंबर का डिफरेंस है। यहाँ 242 है और यहाँ 152 है। मैंने अभी आपको बताया था कि जब हम ज्यादा बड़े नंबर से डिवाइड करते हैं तो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, तो इसकी वैल्यू जो होती है वो जब डिनोमिनेटर बढ़ता है तो जो हमारी वैल्यू होती है वो कम हो जाती है। अब आप देखिए यहाँ जो हमारा न्यूमरेटर है उसमें उतना बड़ा गैप नहीं है जितना बड़ा गैप हमारे इन दोनों डिनोमिनेटर्स में है। डिनोमिनेटर यहाँ पे जो है वो ज्यादा बड़ा है, ठीक है, तो हमारी जो वैल्यू होगी वो इसकी ज्यादा बड़ी आएगी क्योंकि जो न्यूमरेटर्स का गैप है वो ज्यादा नहीं है। न्यूमरेटर्स में जो गैप है विच इज वेरी लेस देन द गैप इन द डिनोमिनेटर्स। डिनोमिनेटर्स में ये डिनोमिनेटर बहुत बड़ा है एज कम्पेयर टू द अदर डिनोमिनेटर्स। 242 इज मच बिगर देन 152, ठीक है, जबकि 485 उतना बड़ा नहीं है जितना 456 है। तो ये जो है 242 ये इस नंबर की वैल्यू को बहुत स्पीड से रिड्यूस कर देगा रेदर देन कंपेयर टू दिस। इसलिए आप डायरेक्टली इस ऑप्शन को टिक कर सकते हो। आंसर ये सही है बट स्टिल बेटर होगा कि आप ऐसे में एक बार थोड़ा सा सॉल्व कर लें। पर अगर आपको ये ट्रिक समझ में आती है, आप इसे
अप्लाई कर सकते हो तो आप इसे यूज़ कर सकते हो कि यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर ये वाला हो जाएगा, डी ऑप्शन। ओके, आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आ गई है। नहीं भी समझ में आती है तो आप बस इस रूल को लर्न कर लीजिए कि डिनोमिनेटर बढ़ता है तो जो वैल्यू होती है वो कम होती है, और न्यूमरेटर बढ़ता है तो जो वैल्यू होती है वो भी बढ़ती है। न्यूमरेटर के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप है, डिनोमिनेटर के साथ नेगेटिव रिलेशनशिप है। ओके, इतना याद रखने से आपका काम हो जाएगा, आपके क्वेश्चन सॉल्व होने लग जाएंगे। ओके, अब ये 2 क्वेश्चंस हैं, आई वुड लाइक कि आप इनको खुद से सॉल्व करिए। ये मैंने ऐसे क्वेश्चंस लिए हैं जिनका थोड़ा लेवल अच्छा है, हार्ड है। मैंने आपको इनमें जो लगने वाली ऑलमोस्ट सारी ट्रिक्स सिखाई है। इसमें आपको एवरेज भी यूज हो जाएगा, रेशियोज भी यूज हो जाएंगे, सब कुछ यूज हो जाएगा। आप इन दोनों क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए। जो आपसे नहीं होगा वो ऑफकोर्स मैं बताऊंगी, और आप कमेंट सेक्शन में मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा एक छोटी सी चीज और है, रेशियोज में मैंने आपको वो इसलिए डिस्कस नहीं किया बिकॉज वो आपने स्कूल में पढ़ा होगा, फिर भी मैं अभी एक थोड़ा सा रिविजन दे देती हूँ। रेशियो में क्या होता है, जैसे हम कोई भी रेशियो पढ़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारा रेशियो है 5:3। ओके, मैं आपको बता देती हूँ, आपको ये चीज़ काम आएगी। कुछ लोगों की मैथ्स अच्छी नहीं होगी तो उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, तो मैं एक छोटा सा ब्रीफ रिविजन दे देती हूँ। 5:3 ये एक रेशियो है। तो इस रेशियो में जो टोटल पार्ट्स हुए किसी भी नंबर का, जब हमने ये रेशियो निकाला 2 नंबर्स का, तो वो जो टोटल पार्ट्स हुए वो कितने हुए, 8 पार्ट्स, 5 + 3। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5/8, 5 पार्ट्स आउट ऑफ 8। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन से समझाती हूँ। एक क्लास में 80 स्टूडेंट्स हैं, ओके, और उसमें जो मेल्स और गर्ल्स और बॉयज का जो रेशियो है, बॉयज का रेशियो है 5:3, मतलब बॉयज इज टू गर्ल्स इज 5:3। ओके, तो अब इसको हम कैसे निकालेंगे कि नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं और नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं। मैंने क्या बताया, ओवरऑल 80 स्टूडेंट्स हैं। तो आप क्या करेंगे, 5 / 8 × 80। कैसे, बॉयज का रेशियो था 5 आउट ऑफ 5:3। ओके, और जो अब 5 + 3 हम करेंगे तो हमारा टोटल होता है 8, यानी कि टोटल हमारे जो पार्ट्स है वो है 8। एक चीज को हमने 8 पार्ट्स में बांटा है, उसमें से 5 हिस्सा एक इंसान के पास है और जो बचे हुए 3 हिस्से हैं वो एक के पास है। इस तरह से रेशियो का डिवीजन है। ओके, तो अगर जब हम इसे सॉल्व करेंगे और टोटल स्टूडेंट्स थे 80, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, दैट वुड बी 50, यानी कि 50 बॉयज है इन द क्लास। रिमेनिंग कितने हो गए, गर्ल्स का भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, 3/8 × 80। इस तरह से आपकी गर्ल्स का आंसर आ जाएगा 30 गर्ल्स। ये चीज़ मैंने आपको प्रॉपरली लिख के इसलिए नहीं समझाई क्योंकि ये आप मतलब 5th क्लास से पढ़ते आ रहे होंगे, आपको आनी चाहिए। स्टिल अगर आपको लगता है कि इस पर आपको एक प्रॉपर वीडियो चाहिए, मैं इसे प्रॉपर एग्जाम्पल्स के साथ लिख के समझाऊँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, आई विल डू मेक अ वीडियो। ओके, इसके अलावा आज की वीडियो में बस इतना ही है। आप ये क्वेश्चंस करिए, इनके जो भी प्रॉब्लम्स हो प्लीज़ मार्क दैट आउट। जब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके एक्सप्लेनेशन दूंगी तो आई होप आपके वो सारे डाउट्स सॉल्व हो जाएंगे। ओके, थैंक यू, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।